नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज के वीडियो में हम 12th क्लास के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के कुछ ग्रामर्स को सॉल्व करेंगे। तो ये फाइनल का क्वेश्चन पेपर है 2023 का और हम कुछ नरेशंस को देखने वाले हैं। यहाँ पे सेक्शन सी में देखिए, फर्स्ट है हमारा, द जेंटलमैन सेड टू द सेल्समैन, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस डिक्शनरी? द सेल्समैन सेड टू हिम, इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव बट आई कैन गिव इट टू यू एट ए 10% डिस्काउंट। तो इसका मतलब है कि एक महाशय ने दुकानदार को पूछा कि ये जो डिक्शनरी है इसका कीमत कितना है, और दुकानदार ने ये बताया उन्हें कि ये थोड़ा सा महंगा है लेकिन मैं आपको 10% डिस्काउंट में दे सकता हूँ। तो देखिए, नरेशंस के अगर आपको रूल्स के वीडियोस चाहिए तो मैं अलग से आपके लिए बना सकता हूँ। पहले यहाँ पे समझते हैं कि क्या बताया है। यहाँ पे देखिए, जो महाशय है उन्होंने पूछा है, तो अगर पूछा है तो आस्क होता है नरेशन करते टाइम, तो इसलिए हम क्या करेंगे, द जेंटलमैन आस्क्ड द सेल्समैन व्हाट द प्राइस ऑफ द डिक्शनरी वॉज। और ये भी एक रूल है कि इस जब होता है तो वॉस बन जाता है, और भी दूसरी चीज़ें हैं। और उसके बाद क्या हुआ, देखिए, सेल्समैन जो था, जो दुकानदार था, उसने क्या बोला, उसने बोला कि ये थोड़ा सा महंगा है। तो हम लिखेंगे, द सेल्समैन रिप्लाइड दैट इट वॉज अ बिट एक्सपेंसिव बट ऑफर्ड टू गिव हिम अ 10% डिस्काउंट। तो देखिए, जब कुछ खरीदने के लिए ये बताया जाता है कि मैं आपको कम में दे दूंगा, तो ये एक ऑफर होता है ना, इसलिए हमने यहाँ पे ऑफर यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई आस्क्ड द ओल्ड लेडी वेयर प्रोफेसर शर्मा लिव्ड। द लेडी रिप्लाइड रिग्रेटफुली दैट शी डिडंट नो। तो देखिए, यह है इनडायरेक्ट स्पीच। जो ए नंबर है वो डायरेक्ट था, हमने किया था इनडायरेक्ट में कन्वर्ट, अब इसको डायरेक्ट में करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आंसर क्या होगा, आई आस्क्ड द ओल्ड लेडी वेयर डज प्रोफेसर शर्मा लिव। तो देखिए, यहाँ पे पास्ट टेंस में था लिव्ड, तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट करना है इसको, तो लिव हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे द लेडी रिप्लाइड रिग्रेटफुली, यानी कि महिला ने दुखद तरीके से जवाब दिया कि वो नहीं जानती थी। तो दुखद तरीके से जब कोई जवाब देता है तो कौन सा वर्ड यूज़ करता है, ऑब्वियसली सॉरी ही करेगा। तो द लेडी रिप्लाइड, आई एम सॉरी आई डोंट नो। ऐसे ही हम बेसिकली बात करते हैं ना, तो यही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गर्ल सेड टू द टीचर, मैडम आई एम वीक इन इंग्लिश एंड सीक योर एडवाइस। द टीचर सेड, रीड द टेक्स्ट ट्रूली एंड ट्राई टू एक्सप्रेस योर आइडियाज इन सिंपल करेक्ट इंग्लिश। तो इसका मतलब क्या है, लड़की ने मैडम से पूछा, मैडम आई एम वीक इन इंग्लिश, यानी कि मैम मैं इंग्लिश में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ और आपकी एडवाइस चाहती हूँ। तो टीचर ने बताया कि अच्छे से ये जो लाइन है इन्हें पढ़ो, ये चैप्टर है पढ़ो, और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का ट्राई करो एकदम परफेक्ट इंग्लिश में, करेक्ट इंग्लिश में। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में हमें करना है, क्या करेंगे, तो वो बच्ची है जो गर्ल है उसने क्या किया, टीचर को बोला, यहाँ पे कुछ पूछा नहीं तो हम सिंपली टोल देंगे। द गर्ल टोल्ड द टीचर दैट शी वॉज वीक इन इंग्लिश, तो इस था वॉज हो जाएगा। एंड सोट हर एडवाइस, देखिए सोट मतलब पूछना, यानी कि कह सकते हैं मांगना, एडवाइस मांगा ना, तो यहाँ पे सोट हो जाएगा। द टीचर एडवाइज्ड हर टू रीड द टेक्स्ट थ्रूली एंड ट्राई टू एक्सप्रेस हर आइडियाज इन सिंपल करेक्ट इंग्लिश। तो देखिए, लास्ट वाला पार्ट तो सेम ही होगा। तो जब एडवाइस मांगा टीचर से तो टीचर ने एडवाइस दिया भी, तो इसलिए पहले वाला हमने ये सोट वर्ड यूज़ किया है, सोट हर एडवाइस। और फिर क्या है, टीचर ने एडवाइस एक्चुअल में दिया भी था, तो इसलिए हम लिखेंगे द टीचर एडवाइज्ड। यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे टीचर टोल्ड, यहाँ पे एडवाइज्ड होगा। लास्ट है, लेट्स बाय सम मिल्क एंड प्रिपेयर मिल्क शेक फॉर अस, सेड अरुणा। द मिल्क शेक वी आर ड्रिंकिंग नाउ इज अटरली टेस्टलेस। तो देखिए, इसका मतलब देखते हैं, चलो दूध खरीदते हैं और मिल्क शेक बनाते हैं, ये अरुणा ने कहा। और मिल्क शेक जो है वो इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि अरुणा ने एक्चुअली क्या फीलिंग एक्सप्रेस किया है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नरेशन में, कब ऑफ़र किया जा रहा है, कब पूछा जा रहा है, कब कमांड दिया जा रहा है, ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ड बिठाना है। देखिए, यहाँ पे लेट्स वर्ड आया है, यानी कि हम बोलते हैं ना कि चलो ये करते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखिए सजेस्ट किया, अपने दोस्त होंगे या फिर जिसको भी यहाँ पे पास में थे, तो उसी को तो हम बोलते हैं। यहाँ पे अरुणा ने किसी अपने दोस्त को या फिर फैमिली मेम्बर को, किसी को भी तो बोला होगा, तो सजेस्ट किया होगा ना, इसीलिए हम सजेस्ट वर्ड यूज़ करेंगे, तो सजेस्टेड होगा। तो अरुणा सजेस्टेड, लेट्स बाय सम मिल्क एंड प्रिपेयर अ मिल्क शेक फॉर आवरसेल्व्स। देखिए, यहाँ पे अगेन मैंने बोला था ना कि अपने आसपास जो भी होंगे उनको आप बोल रहे हैं कि चलो ये करते हैं, तो इसीलिए आवरसेल्व्स वर्ड आता है। देखिए, बहुत ही डीप चीज़ है, आपको डिटेल में ये सब समझना पड़ेगा। तो देखिए, सेकंड लाइन में यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि ये किसने बताया, तो ऑब्वियस सी बात है कि अरुणा ने ही बोला होगा। तो उसने क्या किया, अपने पहले बात के साथ दूसरे बात को ऐड किया, पहले लाइन के साथ दूसरे लाइन को, तो हम यहाँ पे देंगे एडिंग दैट द मिल्क शेक दे वर ड्रिंकिंग एट दैट मोमेंट वॉज अटरली टेस्टलेस। तो अगेन प्रेजेंट हो जाएगा पास्ट, इसलिए इज हो जाएगा वॉज। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखो, सच्ची बात यह है कि इतने भी आसान नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको रूल्स के वीडियोस चाहिए कि कैसे करते हैं ये सब नरेशंस, तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।
तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है।